नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग विश्व भूगोल से संबंधित एक टॉपिक अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा और कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य के बारे में देखेंगे। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिए, इससे हर एक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। ये जो पूर्व से पश्चिम ऐसे ये रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये देखिए, यहाँ उत्तर से पृथ्वी के होते हुए दक्षिण तक एक रेखा खींची गई है। इस रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और पृथ्वी से होते हुए दक्षिण ध्रुव पर आकर मिल जाती हैं। तो सारी रेखाओं के निकलने का जो पॉइंट है वो है उत्तरी ध्रुव और मिलने का पॉइंट है दक्षिण ध्रुव। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। ये रेखा काल्पनिक रेखा न होकर के वृत्त है। तो अक्षांश रेखाएं जो है सिर्फ रेखाएं नहीं है, ये वृत्त है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। पृथ्वी के केंद्र से अलग अलग कोणों पर रेखाएं खींची जाती हैं, फिर उन कोणों पर ही काल्पनिक वृत्त बनाए जाते हैं और इस प्रकार अक्षांश रेखा न होकर के ये अक्षांश वृत्त है। आइए फिगर में समझते हैं। ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है और इस केंद्र से पृथ्वी पर एक रेखा खींची गई है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को आधार लाइन मानते हुए एक दूसरी रेखा खींचते हैं 10 डिग्री का कोण बनाते हुए। इस 10 डिग्री के कोण वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यानी कि जितने डिग्री अक्षांश रेखा है वो रेखा उतने ही कोण पे बनी हुई है। नेक्स्ट, उसी तरह फिर इस आधार लाइन से 20 डिग्री पर एक रेखा खींचते हैं और ये कोण बनाती है 20 डिग्री की। तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे 20 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये सारी रेखाएं अपने बिंदु से स्टार्ट होकर पृथ्वी के चारों ओर होती हुई फिर वापस अपने बिंदु पर आकर मिल जाती है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं। या दूसरे वृत्त में भी सेम चीज वही एक्सप्लेन किया गया है। केंद्र से 0 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है और ये रेखाएं फिर इस पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए वापस आकर अपने 0 डिग्री अक्षांश के पास मिल जाती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये देखिए, ये एक रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच जिसे हम भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं और ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई घटती है। भूमध्य रेखा अक्षांश 0 सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है। ये आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है ये देखने में सबसे लंबी है जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है। और इस भूमध्य रेखा से उत्तर जाते हैं जैसे जैसे तो इनकी लंबाई घटती जाती है और ऊपर जाने के क्रम में सबसे ऊपरी अक्षांश जिसे हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं,
इसकी लंबाई 0 हो जाती है। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 है, जिसमें उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश वृत्त न हो करके एक बिंदु के रूप में है, जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसे उत्तरी अक्षांश न कह के उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अक्षांश रेखा की कुल लंबाई 180 होती है। कैसे? तो भूमध्य रेखा की संख्या 1 है। ये आपका भूमध्य रेखा, इसकी संख्या 1 है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी अक्षांश जिसकी संख्या 90 है, और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर अक्षांश जिसकी संख्या भी 90 है। तो इन तीनों को जोड़ते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और एक भूमध्य रेखा, तो इनकी टोटल लंबाई हो जाती है 181। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कुल अक्षांश की संख्या 181 है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जिसे जोन कहते हैं। यहाँ देखिए, ये एक अक्षांश है और ये दूसरा अक्षांश है। इन दोनों के ये बीच की जो दूरी है, जिसको जोन नाम कहते हैं, और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। यही दूरी सभी अक्षांशों के बीच की होती है, और सभी अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर ही होती है, और सभी को जोन कहते हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, इन अक्षांश रेखाओं में कुछ अक्षांश रेखाओं को एक स्पेशल नाम देते हैं। चलिए उन नामों को देखते हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। देशांतर रेखा हम लोग देख चुके हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है, और ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। पीछे पढ़ चुके हैं। देशांतर रेखा की टोटल संख्या 360 होती है, और अक्षांश रेखा की टोटल संख्या 181 होती है। देशांतर की 360 और अक्षांश की 181। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, 111.32 किलोमीटर, जिसे गोरे कहते हैं। यहाँ देखिए फिगर में, ये अक्षांश और इस अक्षांश के बीच की दूरी इस भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, जो कि होती है 111.32 किलोमीटर, जिसे हम लोग गोरे कहते हैं। और अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। तो याद रखेंगे, देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, जिसे गोरे कहते हैं, और इसकी सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर। और अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, जिसे हम लोग जोन कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये जो आपको यहाँ पे देख रही है 180 डिग्री, इस देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ठीक अपोजिट होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
इसलिए कहते हैं कि इस तिथि रेखा को पार करने पर आपके तिथि में अंतर हो जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्राइम मेरिडियन के रूप में जाना जाता है। ये जो 0 डिग्री का देशांतर रेखा है 0 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यह दुनिया को पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो 0 डिग्री के पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध और 0 डिग्री के पूरब में जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। इसके लिए आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा जो कि इस प्रकार है, गमछा झाड़ मित्र पर। तो इसके लिए कौन सा लाइन याद करना पड़ेगा? गमछा झाड़ मित्र पर। और ये जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपका बीचों बीच भूमध्य रेखा है। ग से आपका हो जाएगा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। तो आप लोग देख सकते हैं कर्क रेखा पर टोटल 8 राज्य स्थित हैं, जिसका शॉर्ट ट्रिक है गमछा झाड़ मित्र पर। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। और हम लोगों ने इसको मैप में भी देखा है। भारत में कर्क रेखा के सबसे निकट का शहर त्रिपुरा का उदयपुर शहर है। तो ये जो त्रिपुरा राज्य है इसका उदयपुर शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। कर्क रेखा को राजस्थान की माही नदी 2 बार काटती है। तो राजस्थान का जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटता है, एक बार उत्तर की ओर बहते हुए और दूसरी बार दक्षिण की ओर बहते हुए। तो ये आपका अक्षांश और देशांतर वाला वीडियो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।